हर तरफ दुश्मनों का पहरा लगा हुआ था। भारत के इस शहर में वो रहती थी जहां हर तरफ उसके दुश्मन थे। पंडित भी वहां खड़ा देख रहा था। दरिया अपने जोरों शोर से बह रहा था। हर तरफ गैर मुस्लिम खड़े थे। गांव में तो हंगामा मच गया कि आखिर वो लड़की भाग कर गई कहां। हम उसे नहीं छोड़ेंगे। वो डर कर भागी। उसे कोई रास्ता नजर नहीं आया। जब वो दरिया के करीब पहुंची तो रुक गई। फिर उस लड़की के साथ दरिया में एक ऐसा मंजर सामने आया कि देखने वालों के पांव तले जमीन निकल गई। कौन थी ये अल्लाह की लाडली बंदी? उनके दिलों पर तो मोहर लग चुकी थी, लेकिन उसके इस ईमानी जज्बे ने उनकी आंखें खोल दी। लेकिन वो यहाँ इस मकाम तक ऐसे ही नहीं पहुंच गई। उसके साथ जो हुआ उसे सुनकर आप भी अपने आंसू नहीं रोक पाएंगे। आखिर ये कौन सी अल्लाह की नेक बंदी थी जो चलते दरिया पर नमाज पढ़ने लगी? किसी को ये मंजर देखकर यकीन नहीं आ रहा था। उनके मुंह से कलमा जारी हो गया। ऐसा हैरान कुन और दिलचस्प वाकया आपने कभी नहीं सुना होगा और ना ही देखा होगा। इस खूबसूरत लड़की की जिंदगी का ये ईमान अफरोज वाकया आप एक बार जरूर सुनिए। हमारे साथ जुड़े रहिए। भारत के एक गांव में गुलराम जिसका नाम था, वहां हिंदुओं की कसीर तादाद रहती थी। बुत परस्ती वहां पर बहुत आम थी। मुसलमान कहीं भी नहीं थे। वहां जो लोग रहते थे वो मुसलमानों से शदीद नफरत करते थे। इस गांव में एक औरत रहती थी जिसका नाम पूजा था। पूजा की दो बेटियां थीं, एक सगी और एक सतीली। जो उसकी सतीली बेटी थी उसका नाम रानी था। रानी बहुत खूबसूरत और पुरकशिश लड़की थी, लेकिन पूजा की अपनी बेटी शक्ल और सूरत की अच्छी नहीं थी। वो वैसे भी सतीली माँ थी। उसका दिल पत्थर का था। वो रानी से बहुत नफरत किया करती थी। पूजा का शौहर मर चुका था। वो अपनी इन दो बच्चियों के साथ ही रहती थी। पूजा ने बकरियां रखी हुई थी। वो अपनी इस खूबसूरत बेटी जो उसकी सतीली थी उससे बहुत जलती थी, क्योंकि उसकी अपनी बेटी की तारीफ कोई नहीं किया करता, लेकिन हर कोई रानी की तारीफ करता था। गांव बहुत खूबसूरत था। अल्लाह की हर नेमत इस गांव में थी, लेकिन इन लोगों के अंदर खौफ-ए खुदा बिल्कुल नहीं था। वो अपनी जिंदगी ऐश और इशरत में मसरूफ थे। उनको सीधी राह दिखाने वाला अब तक कोई नहीं आया था। वो बुतों की पूजा किया करते और उन्हीं को अपना खुदा मानते थे। वहाँ हर कबीले का एक पंडित होता जो अपने कबीले का सरबराह होता था। पूजा का मामूल था कि वो अपनी बेटी रानी को गांव में खेतों में बकरियां चराने के लिए भेज दिया करती, ताकि ना वो घर में रहे और ना ही लोग उसकी तारीफ करें और मेरी बेटी को कमतर ना समझें। पूरा पूरा दिन वो जंगल में खेतों में अपनी बकरियां चराने के लिए चली जाया करती थी। पूजा अपनी सतीली बेटी के साथ अच्छा सुलूक बिल्कुल नहीं करती थी। वो अपनी ही बेटी को तरजीह दिया करती थी। सुबह से शाम तक वो बकरियां चराती और थक हार कर घर आ जाती, लेकिन उसकी खूबसूरती बरकरार थी। घर के सारे काम भी करती, बकरियां भी चराती, लेकिन उसकी खूबसूरती अभी तक बरकरार थी। देखने वाला जब उसे देखता तो देखता ही रह जाता। ऐ पूजा, क्या खूबसूरत बेटी है तेरी। लेकिन पूजा खुश होने के बजाय जलती कि लोग उसकी तारीफ क्यों करते हैं। इसीलिए वो उसके साथ नौकरों वाला सुलूक कर रही थी। रानी के अंदर सब्र था। वो खामोशी से सब कुछ बर्दाश्त करती थी। एक दिन पूजा कहने लगी, ऐ रानी, चल जा तू बकरियां चराने के लिए और शाम को ही आना। शाम से पहले मत आना घर, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। रानी बकरियां लेकर गांव की तरफ चल पड़ी। वो अपनी ही दुनिया में मग्न रहती थी। उसे किसी से कोई मतलब नहीं था। रानी गुनगुनाती हुई खेतों की तरफ अपनी बकरियां लेकर चली गई। वो लड़की अपनी खेल में मग्न हो गई और बकरियां अकेली चरने लगी। उसका ध्यान बकरियों से हट चुका था और वो गुनगुनाती हुई तितलियों के साथ खेल रही थी। न जाने उसे पता भी नहीं चला कि पास ही गेहूं का एक खेत था जिसकी फसल तैयार हो चुकी थी। पल भर में बकरियां उस खेत में जा चुकी थीं और गेहूं का नुकसान करने लगी थीं। लेकिन रानी बेचारी इस बात से बेखबर थी कि उसकी बकरियां किसी के खेत में जाकर नुकसान कर रही हैं और फसल की तबाही कर रही हैं। वो लड़की अपनी ही खेल में मसरूफ थी। जब उसने एक नजर देखा तो उसकी सारी बकरियां खेत का सफाया कर चुकी थीं। उसकी तो सांस वहीं रुक गई। दिल की धड़कनें तेज हो गईं, पांव तले जमीन निकल गई। अब मैं क्या करूंगी? पहले ही मेरी जिंदगी थोड़ी मुश्किल में है, ये क्या हो गया? वो जल्दी से दौड़ती हुई गई और अपनी बकरियों को खेत से बाहर निकाल लाई। लेकिन अब क्या फायदा, खेत तबाह हो चुका था। इसी दौरान सामने घोड़े पर एक नौजवान खेत की तरफ आता हुआ दिखाई दिया। जब रानी ने उसे देखा तो उसके पसीने छूट गए। अब तो मैं किसी सूरत नहीं बचूंगी। पहले ही घर में उसकी माँ उस पर बहुत सख्ती करती थी।
और आज उससे बहुत बड़ी गलती हो चुकी थी। वो मासूम रानी वहीं बैठकर रोने लगी। ये मैंने क्या कर दिया? आज मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। पता नहीं ये खेत का मालिक मेरा क्या हाल करेगा। खेत का मालिक एक खूबसूरत नौजवान था। जब वो घोड़े से उतरा और उसने देखा कि उसकी सारी फसल तबाह हो चुकी है तो गुस्से से आग बगोला हो गया। किस कमबख्त ने ये किया? मेरी पूरी फसल को तबाह कर दिया। कौन है? रानी इस दौरान झाड़ों कतार रो रही थी। मुझे कुछ मत करो, मैंने कुछ नहीं किया, मैंने कुछ नहीं किया। वो अपने मुंह से मासूमाना आवाज निकाल रही थी। नौजवान अपना नुकसान भूल गया। जब उसने रानी की खूबसूरती देखी वो तो देखता ही रह गया। वो रोती हुई और भी मासूम लग रही थी। नौजवान तो उस पर पैदा हो चुका था। रानी अपनी तरफ से बहुत डर गई थी कि आज उससे बहुत बड़ी गलती हो गई है जो वो कभी पूरी कर ही नहीं सकती। आज मेरी माँ मुझे जिंदा नहीं छोड़ेगी। इतना नुकसान मैं बेचारी कैसे भर पाऊंगी? वो अपनी बकरियों को लेकर वहां से अपने घर की तरफ भागी। उस बच्ची को कुछ समझ नहीं आ रही थी कि करे तो करे क्या। वो डर कर घर की तरफ भागी। नौजवान वहीं खड़ा उसे देखता रहा। कौन है ये खूबसूरत लड़की? आज से पहले उसने ऐसी खूबसूरत और पुरकशिश महिला कभी नहीं देखी थी। रानी थी ही ऐसी कि जो भी देखता उस पर फिदा हो जाता। नौजवान भी रानी का ताकुब करने लगा। वो घोड़े पर सवार होकर रानी के पीछे गांव की तरफ चला गया। घर पहुंचकर पूजा कहने लगी, ऐ कमबख्त रानी, इतनी जल्दी आ गई? तुझे मैंने कहा था कि शाम होने से पहले यहां मत आना। सारी बकरियां भूखी होती हैं। वाह वाह, आज बकरियां काफी पेट भर के आई हैं। लगता है तूने आज बकरियों की खूब खातिरदारी की है। लेकिन मैं हैरान हूं, इतने थोड़े टाइम में बकरियां इतनी जल्दी घास कैसे खा चुकी हैं? और तुझे क्या हुआ? तू डरी हुई क्यों है? रानी कहने लगी, नहीं अम्मी, कोई बात नहीं है। आज बकरियां काफी ज्यादा घास खा के आई हैं, इसीलिए मैं जल्दी घर आ चुकी हूँ। वो जल्दी से कमरे में चली गई और रोने लगी। अब मैं करूं तो करूं क्या? इस मुश्किल से मैं कैसे निकलूंगी? अभी वो नौजवान इसके घर पहुंचता ही होगा और खेत का नुकसान वो कैसे अदा करेगी? उसकी माँ तो उसे धक्के मारकर घर से निकाल देगी। पहले भी वो उसके साथ अच्छा सलूक नहीं करती थी। रानी रोए जा रही थी। इस दौरान उसकी मदद के लिए कोई नहीं था। ऐसे ही कुछ लम्हे गुजरे तो वो नौजवान रानी का ताकुब करता करता उसके घर तक आ गया। वो नौजवान बहुत अमीर और खूबसूरत था। पूजा उसे देखते ही कहने लगी, अरे बेटा, कौन हो तुम? वो कहने लगा, माई, मैं इस शहर के बड़े पंडित का बेटा हूँ, रामू बाबा का बेटा हूँ। नाम तो आपने सुना होगा। पूजा कहने लगी, क्यों नहीं, राम बाबा का तो नाम बहुत सुना है। पूरे शहर में उनका चर्च है, दौलत भी उनके पास बहुत है। अरे बेटा, मेरे इस गरीब खाने में तुम कैसे आए? क्या कोई हुक्म है मेरे लिए? नौजवान कहने लगा, माई, कोई हुक्म नहीं। एक खूबसूरत दोशीजा को मैंने यहाँ आते देखा है। उसके हमराह कुछ बकरियां थीं। वो यहाँ आई होगी। क्या आप उसे जानती हैं? पूजा समझ गई कि ये रानी की ही बात कर रहा है। हाँ बेटा, रानी कमबख्त मेरी ही बेटी है। क्या उसने कोई गलती की है? वो बदकिस्मती से मेरी सतीली बेटी है। वही बकरियां लेकर गांव में जाती है, खेतों में चरा कर लाती है। क्या हुआ? कोई नुकसान किया उसने? अंदर रानी ये सारा मंजर छुपकर देख रही थी। उसकी धड़कनें रुकती जा रही थीं। उसके रंग उड़ चुके थे। अब क्या होगा? मेरी माँ तो मुझे कच्चा चबा जाएगी। इस दौरान नौजवान कहने लगा, नहीं नहीं, नुकसान नहीं किया। वो है कहाँ? क्या मैं उससे मिल सकता हूँ? पूजा कहने लगी, ऐ रानी, कहाँ हो तुम? कमरे में क्या कर रही हो? बाहर आओ, तुमसे कोई मिलने आया है। रानी पहले से डरी हुई थी। नौजवान जानता था कि रानी क्यों डरी हुई है। नौजवान कहने लगा, तुमने अपनी माँ को कुछ नहीं बताया? रानी की आंखों में खौफ था, जो वो नौजवान अच्छी तरह जान चुका था। रानी की आंखें यही कह रही थीं, मदद की भीख मांग रही थी कि मत बताओ मेरी माँ को। नौजवान कहने लगा, क्या हुआ? खामोश हो गई तुम? बताओ, वरना मैं खुद बताऊंगा। पूजा कहने लगी, क्या हुआ है बेटा? क्या किया है इसने? रानी, फूटो मुंह से, क्या किया है तुमने? रानी खामोश थी। उसकी मासूम आंखों से आंसू टपक रहे थे। पूजा कहने लगी, बेटा, तुम ही बता दो, क्या किया है इसने? मैं इसे जिंदा नहीं छोड़ूंगी, बताओ तो सही। नौजवान मुस्कुराने लगा, कहने लगा, नहीं माई, गुस्सा मत करो, मैं इस पर फिदा हो चुका हूँ। इस गांव में आज तक इतनी खूबसूरत लड़की नहीं देखी। इसे देखा तो इस पर फिदा हो चुका हूँ। तब से मुझे चैन नहीं आया।
मैं इसे अपने साथ लेने आया हूँ। इसके बदले तुम्हें जितने पैसे चाहिए मिल जाएंगे। पूजा वैसे भी एक लालची औरत थी, वो वैसे भी उससे तंग थी। वो कहने लगी, क्यों नहीं बेटा, तुम पहली बार हमारे घर आए हो, तुम्हें हम खाली हाथ कैसे लौटा सकते हैं? पैसे लेकिन ज्यादा दोगे तभी तुम्हें ये लड़की दूंगी। वैसे भी पूरा गांव इस पर फिदा है। रानी के दिल में और भी बेचैनी थी, लेकिन ये बातें सुनकर तो उसका दिल बंद हो गया था। वो डर गई। वो अपनी माँ के कदमों में गिर गई, रो रो कर कहने लगी, अम्मा ऐसा जुल्म मत कीजिए, मुझे मत बेचिए। मैं कहाँ जाऊंगी, न जाने ये कौन है। नौजवान फौरन घोड़े से उतरा और आकर रानी का हाथ थामा। कहने लगा, रानी तुम डरो मत, मैं तुम पर अपनी जान भी निछावर कर दूंगा। मैं तुमसे इश्क करता हूँ। तुम वाहिद वो लड़की हो जिसने मुझे इतना पागल कर दिया है, वरना मैं रामू बाबा का बेटा इतना रईस अमीर लड़कियों के पीछे कभी नहीं गया। रानी जितना जोर लगाती, लेकिन उसकी माँ उसे बेचने पर उतारू आ चुकी थी, क्योंकि उसकी सुनवाई नहीं थी और उसकी खातिर आवाज उठाने वाला भी कोई नहीं था। बिलाखिर रानी को बेच दिया गया। पूजा पैसे लेकर बहुत खुश थी। रानी अब तन्हा हो चुकी थी, वो रोती रहती। नौजवान कहने लगा, रानी तुम्हें रोने की कोई जरूरत नहीं, मैंने तुमसे मोहब्बत की है और मैं तुमसे बेवफाई कभी नहीं करूंगा। रानी ने जो सोचा था उसके बरक्स ही हुआ। वो नौजवान तो उस पर फिदा था, नौकरों की तरह उसके आगे पीछे फिरता रहता। वो बेचारी गरीबी की जिंदगी गुजार रही थी, लेकिन यहां आकर तो वो महारानी बन चुकी थी। नौकर उसके चारों तरफ थे, जो मुंह से निकालती फौरन पूरा कर दिया जाता। एक दिन रानी बागीचे में बैठी थी। उसे अपनी किस्मत पर रश्क आ रहा था कि वो शहर के एक रईस पंडित के बेटे की बीवी है और उस पंडित की बहू है। जहां वो बकरियां चराने वाली थी, वहां वो एक मलिका जैसा रुतबा इख्तियार कर चुकी है। वो बहुत खुश हुई। नौजवान ने उसकी खुशी देखकर कहा, ऐ मेरी मलिका, आज तुम बहुत खुश हो, खैरियत तो है? क्या अपनी खुशी मुझसे बांटोगी नहीं? रानी मुस्कुराने लगी और कहने लगी, क्या पूछते हैं आप? मैं अपनी पिछली जिंदगी और आपकी जिंदगी पर सोच रही थी कि मेरी किस्मत कैसे बदली और मुझे आप जैसा हमसफर मिल गया। इन दोनों में अब काफी मोहब्बत हो चुकी थी। रानी भी इस नौजवान पर अपनी जान निछावर करने लगी थी। वक्त ऐसे ही गुजरता गया। इस पंडित का एक ही बेटा था। एक दिन पंडित ने पूरे भरे दरबार में अपने बेटे और बहू को बुलाया। वो अपने बेटे से कहने लगा, बेटे तुम्हारी शादी को काफी अरसा गुजर गया है, अभी तक कोई बच्चा नहीं हो रहा। ऐ बहू, तुम्हें बहुत जल्द इस घर में एक वारिस पैदा करना होगा। ये मेरी सारी दौलत, ये मेरा मुकाम किस काम का अगर मेरे बेटे का कोई वारिस ना हो। मेरा एक ही बेटा है। रानी इस दौरान सहम गई, खामोश हो गई। उसके पास कोई अल्फाज नहीं थे। रात को उसका शौहर कहने लगा, रानी पिताजी ने जो तुमसे कहा है वो सच कहा है। हमारी शादी को काफी अरसा गुजर चुका है, अभी तक कोई खुशखबरी नहीं सुनाई तुमने। ये बात तुम अच्छे से जान लो कि तुम्हारी इज्जत और बढ़ जाएगी अगर तुमने बच्चा पैदा किया। इसके बरक्स अगर तुम्हारी औलाद नहीं हुई तो तुम्हारी किस्मत खराब। मेरी मोहब्बत भी उस वक्त तुम्हारी मदद नहीं कर पाएगी। रानी अब अजीब मुश्किल में फंस चुकी थी। उसकी ससुराल वाले बच्चे बच्चे लगाए हुए थे, लेकिन ये उसके इख्तियार में तो नहीं था। रानी ने एक दिन अपनी मुलाजिमा को बुलाया और कहने लगी, पूरे गांव में जाओ, कोई अच्छी सी हकीमा लेकर आओ जो मेरा इलाज करे ताकि मेरा बच्चा हो। मेरी ये दौलत, ये शोहरत किस काम की अगर मेरी औलाद ना हुई तो ये मुकाम मुझसे छीन लिया जाएगा। उस हकीमा को मुंह मांगी रकम मिलेगी जो मेरा इलाज करेगी। नौकरानी हुक्म के मुताबिक गांव में गई और ऐलान किया कि रामू बाबा की बहू रानी, उसने ये बात की है कि जो उसका इलाज करेगा और उसका बच्चा हो जाएगा तो वो उसे मुंह मांगा इनाम देगी। गांव की सारी हकीम औरतें महल में जमा हो चुकी थीं। रानी ने सबसे पूछा, कौन मुझसे ये अहद कर सकता है कि मेरे बच्चे की पैदाइश उसके इलाज से होगी? अगर उसका अहद झूठा हुआ तो उसका सर कलम कर दिया जाएगा। ये सुनकर वहां खड़ी सारी हकीम औरतें डर गईं, लेकिन एक औरत थी जो पुरसुकून खड़ी थी। रानी ने सबके चेहरों पर देखा तो खौफ ही खौफ था, लेकिन एक वो खातून थी जो पुरसुकून मुस्कुरा रही थी। रानी कहने लगी, तुम मुस्कुरा क्यों रही हो? तमाम औरतें डर चुकी हैं। वो कहने लगी, रानी साहिबा, हमारा तो काम ही यही है। अल्लाह के हाथ में शिफा है, हमारा काम इलाज करना है। शिफा अल्लाह ने देनी है। वो खातून जो हकीमा थी वो मुसलमान थी।
रानी कहने लगी, क्या तुम मुसलमान हो? अल्हम्दुलिल्लाह रानी साहिबा, मैं मुसलमान हूँ। मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम मुसलमान हो या हिंदू। बस मुझे अपना बच्चा चाहिए, मेरा इलाज करो। रानी ने तमाम औरतों को वहां से भेज दिया। सिर्फ वही मुसलमान हकीमा उसके पास रह गई। रानी ने कहा, अगर 1 माह के अंदर मुझे खुशखबरी ना मिली तो समझो तुम्हारी गर्दन उड़ गई। वो मुस्कुराने लगी, कहने लगी, रानी साहिबा, आज तक मैंने जिसका भी इलाज किया है, अल्लाह के हुक्म से मेरा इलाज कामयाब हुआ है और उसको शिफा मिली है। आपकी औलाद होगी इंशाअल्लाह। रानी कहने लगी, ठीक है, लेकिन ये एक राज रहेगा। तुम्हें पता है कि मेरे ससुराल वालों को मुसलमानों से शदीद नफरत है। मैं किसी को मालूम नहीं होने दूंगी कि तुम मुसलमान हो। वो खातून कहने लगी, रानी साहिबा, आपने इनाम की बात भी की थी। हाँ बिल्कुल, तुम जो मांगो मैं दूंगी। रानी साहिबा, मुझे दौलत से कोई गरज नहीं। आपके पास दौलत है, अल्लाह का दिया सब कुछ है, लेकिन ईमान की ताकत नहीं। आपने कभी गौर किया कि आप जिनको पूजती हैं, जिनको खुदा समझती हैं, वो तो मिट्टी के बुत हैं और खुद के हाथों से तामीर किए गए हैं। क्या आपने अपने आसपास अल्लाह की दी हुई नेमतों पर गौर व फिक्र नहीं किया? क्या आपने कभी नहीं सोचा कि आपको पैदा करने वाला कौन है? क्या ये बुत जो खुद आपके हाथों से बने हैं, मिट्टी के बने हैं, आपने कभी गौर नहीं किया? खातून की बातें रानी के दिल पर असर कर चुकी थीं। रानी शुरू से ही साफ दिल औरत थी। रानी कहने लगी, तुमने आज ऐसी बातें की हैं कि मुझे अपनी तरफ खींच लिया है। मैंने तो वाकई ही गौर नहीं किया। हकीमा कहने लगी, मेरा इलाज कोई नहीं है, मैं कोई दवाई नहीं देती, बस मैं एक अमल बताऊंगी जो आपने करना है। इसके बाद भी अगर आपकी औलाद ना हुई तो आप बेशक मेरा सर कलम कर दीजिएगा। खातून के इस दावे के साथ बात करना रानी के दिल पर असर कर चुका था। रानी समझ गई कि इसके अंदर कुछ न कुछ जरूर है। वो ईमान की ताकत थी। रानी कहने लगी, क्या चीज दोगी मुझे? वो औरत कहने लगी, रानी साहिबा, आप वैसे भी गैर मुस्लिम हैं, कुरान मजीद तो आपको आता नहीं। आपको कुरान मजीद की सूरह रहमान याद करनी होगी, तभी ये काम होगा और इलाज शुरू होगा। रानी कहने लगी, ठीक है, मैं अपने बच्चे की खातिर हर वो काम करने के लिए तैयार हूँ जो तुम मुझे कहोगी। वो तबीबा खातून कुरान मजीद की हाफिजा थी। उसने आहिस्ता आहिस्ता करके रानी को कुरान मजीद की सूरह रहमान जबानी याद करवा दी। लेकिन ये बात महल में किसी को पता नहीं थी। रानी अब यकीन के साथ कुरान मजीद को पढ़ रही थी। सूरह रहमान की तिलावत करके पानी पर दम करती तबीबा ने कहा, यह पानी आपने 40 दिन पीना है यकीन के साथ। रानी कहने लगी, तबीबा, बस मुझे कलमा पढ़ा दो, मैं मुसलमान होना चाहती हूँ। मुझे कुरान पढ़कर बहुत सुकून मिलता है। ऐसे लगता है कि अल्लाह ने मुझे औलाद से नवाज दिया है। अभी कुछ ही दिन हुए थे कि रानी इस्लाम की खूबसूरती और सुकून देखकर मुसलमान हो गई। सुभान अल्लाह। लेकिन ये बात किसी को मालूम नहीं थी। रानी ने यकीन के साथ नमाज भी जारी रखी। छुपकर वो इबादत करती और कुरान मजीद भी पढ़ती। सूरह रहमान की तिलावत करके पानी भी दम करके पीती रही। 40 दिन पूरे हो चुके थे। एक दिन रानी की तबीयत खराब हुई। फौरन उस तबीबा को बुलाया गया। तबीबा ने मुबारकबाद दे दी। मुबारक हो रानी साहिबा, आप माँ बनने वाली हैं। यह खुशी की खबर पूरे महल में फैल गई। राम बाबा ने पूरे गांव में मिठाई तकसीम की और मंदिर पर चढ़ावा चढ़ाया, क्योंकि वो हिंदू थे और उनकी ये रस्म थी। लेकिन रानी को यह पसंद नहीं था कि उसका बच्चा एक ऐसे घर में पैदा हो जहां सिर्फ हिंदू हों। वो चाहती थी कि उसका आने वाला बच्चा मुसलमान घर में पैदा हो और अल्लाह का नाम लेने वाला हो। लेकिन वो न चाहते हुए भी ये रस्म और रिवाज नहीं रोक सकती थी, क्योंकि वो जानती थी कि उसके ससुराल वाले बहुत सख्त हैं और मुसलमानों से वैसे भी नफरत करते हैं। अगर उनको मालूम हो गया कि वो मुसलमान हो चुकी है तो उसकी खैर नहीं। तबीबा कहने लगी, देखिए रानी साहिबा, अल्लाह पर यकीन रखने से, उसकी बाबरकत कलाम पढ़ने से अल्लाह सारे काम हल कर देता है। बड़ी से बड़ी बीमारी से शिफा मिल जाती है। अल्लाह औलाद से भी नवाज देता है। इसमें मेरा कोई कमाल नहीं। मैंने आपको वो राह दिखाई जो हक और सच की राह थी। रानी का यकीन और बढ़ चुका था, क्योंकि उसकी औलाद होना नामुमकिन ही था। मुसलमान होने से, अल्लाह पर यकीन रखने और उसकी पाक कलाम पढ़ने से अल्लाह ने उसे औलाद की खुशखबरी सुना दी। एक दिन वो तबीबा से कहने लगी, ए तबीबा, मैं डरती हूँ।
अगर मेरे ससुराल वालों को पता चल गया कि मैं मुसलमान हो चुकी हूं, तो मेरा क्या होगा? तबीबा कहने लगी, रानी साहिबा, आपको डरने की कोई जरूरत नहीं। अब उस रब पर भरोसा रखें, वो इंशाअल्लाह जरूर मदद फरमाएगा। हाँ, ये बात तो तुम ठीक कह रही हो। मैं अपने अल्लाह पर तवक्कुल रखूंगी। मैं उससे दुआ करती रहूंगी कि ये बच्चा मुसलमान घराने में ही पैदा हो। मेरा अल्लाह मेरी मदद करेगा। ऐसे ही वक्त गुजरता जा रहा था। बच्चे की पैदाइश का वक्त करीब आता जा रहा था। घर में खुशियों का माहौल छा गया था, लेकिन रानी उदास थी। उसका शौहर कहने लगा, रानी, तुम क्यों उदास रहती हो? अकेली रहने लगी हो। अब तो खुशी आने वाली है, हमारा बेटा आने वाला है, तुम्हें खुश होना चाहिए। वो कहाँ जानता था कि रानी के दिल के अंदर तो अजीब तूफान चल रहे हैं। नमाज के वक्त रानी खुद को कमरे में तन्हा बंद कर लेती और खामोशी से अल्लाह की इबादत करती, ताकि उसे कोई देख ना ले। एक दिन रानी असर की नमाज छुपकर अपने कमरे में पढ़ रही थी। उसकी एक मुलाजिमा उस कमरे में मौजूद थी, लेकिन रानी को पता नहीं चला कि कमरे में कोई और भी है। मुलाजिमा रानी पर नजर रखे बैठी थी। रानी ने अंदर से दरवाजा बंद किया और नमाज पढ़नी शुरू कर दी। नमाज के बाद उसने कुरान मजीद की तिलावत की। ये सारा मंजर उसकी मुलाजिमा देख रही थी, जो कि गैर मुस्लिम थी। रानी जब नमाज से फारिग होकर अपने बिस्तर पर गई तो सो गई। मुलाजिमा ने फायदा उठाकर कमरे से भाग गई और जल्दी से उस लगी महफिल में जा पहुंची। वो चिल्लाकर कहने लगी, रामो बाबा और बड़े साहब, गजब हो गया है। क्या हुआ लड़की, क्या हुआ? रामो बाबा कहने लगा। मुलाजिमा कहने लगी, पंडित जी, रानी साहिबा मुसलमान हो चुकी हैं। वो पता नहीं, वो नमाज जो मुसलमान लोग पढ़ते हैं वो पढ़ रही थी और कुरान मजीद की तिलावत कर रही थी। मैंने तो यही सुना था, लेकिन आज मैंने अपनी आंखों से देख लिया। मुझे तो यकीन नहीं आ रहा था कि पंडित की बहू मुसलमान हो सकती है। ये बात सुनते ही पंडित गुस्से से लाल हो गया। वो पहले ही मुसलमानों से चिढ़ता था। रानी के शौहर को भी यकीन नहीं आ रहा था। वो जब कमरे में गया तो रानी सो रही थी। गुस्से में उसने रानी के मुंह पर थप्पड़ मारा और कहा, गद्दार औरत, तुम मुसलमान हो चुकी हो। रानी से ये बर्दाश्त नहीं हुआ। रानी कहने लगी, हाँ बिल्कुल, मैं मुसलमान हो चुकी हूँ। मुझ पर जुल्म मत करो, मुझे मत मारो, मैं हक पर हूँ, मुझे राह रास्त मिली है। ये बच्चा भी अल्लाह की दी हुई नेमत से मिला है। मेरी औलाद तो नामुमकिन थी, लेकिन अल्लाह के पाक कलाम की बरकत से ये बच्चा होने वाला है। मुझ पर जुल्म मत करो, खुद को संभाल लो। तबाही की तरफ हो तुम लोग। उनकी आंखों पर गुमराही की पट्टी बन चुकी थी। रामो बाबा कहने लगा, ये औरत हद पार कर चुकी है। इसने मेरी इज्जत बर्बाद कर दी है। लोग बातें कर रहे हैं कि पंडित की बहू मुसलमान हो गई है। जब तक बच्चा पैदा नहीं हो जाता, इसे हम कुछ नहीं कहेंगे। बच्चा पैदा होते ही इसे मार देंगे। ये गंदगी हमारे घर में मजीद नहीं रहनी चाहिए। बच्चा पैदा होने को अभी कुछ दिन ही रह गए थे। बच्चे की खातिर रानी की जान बख्श दी गई, लेकिन रानी बहुत डर गई थी। हर तरफ पहरा लगा दिया गया था। रानी को इबादत से रोका जा रहा था। रानी अब अजीब मुश्किल में फंस चुकी थी। मुलाजिमा कहने लगी, रामो बाबा, हम पहरा तो लगा रहे हैं, लेकिन आप ऐसा करें कि जमीन पर कोई ऐसी चीज बिछा दें कि ये इबादत ना कर सके, क्योंकि जब हम काम में मसरूफ होती हैं तो क्या पता ये इबादत कर ले। हर तरफ कांटे बिछा दिए गए ताकि कहीं पर भी वो इबादत ना कर सके। उस पर बहुत सख्ती की गई, लेकिन उसका ईमान भी मजबूत हो चुका था। वो उनसे डरने वाली नहीं थी। वो मुस्कुराने लगी और कहने लगी, कितने नादान हो तुम लोग। काश तुम समझ जाते जैसे मैं समझ चुकी हूँ, लेकिन तुम लोग इतनी आसानी से नहीं समझोगे। खुदा की लानत तुम लोगों पर हमेशा रहेगी। रानी के अंदर अब कोई खौफ नहीं था। वो दिल ही दिल में अपने रब को याद कर रही थी। उसका कनेक्शन अल्लाह से जुड़ा हुआ था। चाहे वो नमाज से उसे रोक रहे थे, लेकिन उसका दिल अल्लाह की याद में मसरूफ था, जो हर लम्हा मदद मांग रहा था। रानी सो रही थी। उसे एक ख्वाब आया। वो एक घास के मैदान में खड़ी है और कुछ फूल उसकी तरफ आ रहे हैं। ये ख्वाब एक अच्छे इशारे की तरह था। रानी उठी और उसके दिल में ख्याल आया, फज्र का वक़्त हो चुका है, हर कोई सो रहा है, तो क्यों ना मैं नमाज पढ़ लूं। लेकिन जब वो फर्श पर उतरी तो देखा कि हर तरफ कांटे ही कांटे बिछाए गए हैं। जहां जहां उनको शक था कि ये इबादत करेगी, वहां वहां कांटे बिछा दिए गए थे ताकि कहीं पर भी वो नमाज ना पढ़ सके। रानी छुपकर वहां से निकली और गांव के बाहर आ चुकी थी। वहां भी पहरेदार मौजूद थे। रानी को यहां देखकर कहने लगे,
रानी साहिबा, आप यहाँ क्या कर रही हैं? आपको पता नहीं मना किया गया है? आपको महल से बाहर निकलने की इजाजत नहीं। रानी कहने लगी। रानी का यकीन और अल्लाह का मौजज़ा, मेरा दिल बहुत बेचैन हो रहा था। मैं दरिया पर आई हूँ कुछ सुकून की सांस लेने। मुझे अकेला छोड़ दो। लेकिन ऐसा नहीं हो सकता था, वहां पर सब पहरेदार मौजूद थे। रानी कहने लगी, तो करूं क्या? उसके दिल में ख्याल आया, अब मैं नमाज कैसे पढ़ूंगी? हर कोई मुझे देख रहा है। उसने आंखें बंद की और दरिया के अंदर जाने लगी। लेकिन ये क्या? जैसे ही उसने पानी पर अपना कदम रखा, वो डूबने के बजाय दरिया के ऊपर ऐसे रुक गया जैसे कि वो जमीन पर चल रही हो। उसने अपनी आंखों से ये मंजर देखा तो वो एकदम से हिल कर रह गई। उसे समझ आ चुका था कि ये अल्लाह की तरफ से मदद है। नमाज के लिए अल्लाह ने पानी को हुक्म दिया कि उसे जगह दे दो, तो पानी ने उसे अपने ऊपर इबादत के लिए जगह दे दी। सुभान अल्लाह! वो खामोशी से पानी के ऊपर बैठ गई और फज्र की नमाज पढ़ने लगी। पहरेदारों ने जब अपनी आंखों से ये अल्लाह का मौजज़ा देखा तो वो हैरान हो गए और डर गए कि ये क्या हो गया है। ऐसे कैसे मुमकिन है कि पानी पर इंसान चल सके, बैठ सके और पानी के अंदर डूबे भी नहीं। महल तक ये खबर पहुंचा दी गई कि रानी दरिया के ऊपर बैठकर नमाज पढ़ रही है। रामू बाबा, उसका बेटा, महल के सारे लोग और गांव वाले, पंडित सब इकट्ठा हो चुके थे। जब उन्होंने अपनी आंखों से ये मंजर देखा तो उनकी आंखें फटी की फटी रह गईं। ये कैसे मुमकिन है? दरिया के ऊपर वो लड़की नमाज पढ़ रही है। वो अल्लाह को याद कर रही थी और इस दौरान वो अल्लाह की याद में इतनी मग्न थी कि उसे महसूस भी नहीं हुआ कि उसके आसपास पूरा गांव इकट्ठा हो चुका है। तभी वहां वो तबीबा औरत आई और कहने लगी, सब लोगों ने देख लिया, ये है अल्लाह की सच्ची बंदी जिसको लोगों का कोई डर नहीं। ये उस मुश्किल में है जो सिर्फ उसका रब जानता है। तुम लोग तो इसे मारने वाले थे, लेकिन फिर भी इसने अपने रब को नहीं छोड़ा। लाख कोशिश कर लो, इसका दिल कभी नहीं बदलेगा। और देखा, तुम लोगों ने इसके रब ने इसकी मदद कैसे की? ये पानी पर बैठकर नमाज पढ़ रही है, दरिया ने इसे डुबोया तक नहीं। तुम लोग कितने नादान हो। अल्लाह की कुदरत के नजारे तो हर जगह हैं। वो अपने बंदों को तन्हा कैसे छोड़ सकता है? वहां खड़े हर मुनकिर, इनकार करने वाले का दिल मोम बन गया। अल्लाह ताला का ये मोजिज़ा देखकर और उस औरत का ईमान देखकर वहां खड़े हर एक शख्स ने कलिमा पढ़ लिया। पंडित सजदे में गिर गया और मुसलमान हो गया। सुभान अल्लाह! अल्लाह की सच्ची मोहब्बत ने इसे फतह दे दी। रानी जीत चुकी थी। पंडित और उसके शौहर ने उससे माफी मांगी। हमें माफ कर दो, हम आज तक तबाही की तरफ थे। तुमने आज हमारी आंखें खोल दी हैं। तबीबा कहने लगी, इसके यकीन ने इसे ये मंजर दिखाया है। अल्लाह पर यकीन करने वालों के साथ ऐसे ही मौजज़े होते हैं। वो चाहे जिस मुश्किल में हों, लोग उनकी नाकामी देख रहे होते हैं, लेकिन अल्लाह ताला उनकी नाकामी को ही कामयाबी बना देता है और देखने वाले हर मुनकिर को हैरान कर देता है। लोग अल्लाह अल्लाह करने लगे और मुसलमान हो गए। बुतों को तोड़ दिया और बुत परस्ती खत्म कर दी। वो सब अल्लाह के पाक और सच्चे बंदे बन चुके थे और वो औरत अल्लाह की लाडली बन गई। अल्लाह पर यकीन ने उसे औलाद भी दे दी और उसकी वो दुआ भी कबूल हो गई जो वो मांगती थी कि उसका बच्चा मुसलमान घराने में पैदा हो। इस दौरान पंडित का पूरा घर मुसलमान हो चुका था। वो खुद एक नेक शख्स बन चुका था और बच्चा भी एक नेक घर में पैदा हुआ। इस दौरान खुशियों का एक अलग ही माहौल था। लोगों के दिल पुरसुकून हो चुके थे। गंदगी खत्म हो चुकी थी। सुभान अल्लाह! अल्लाह पर यकीन रखने वालों के साथ ऐसे ही मौजज़े होते हैं। बस एक बार यकीन रखकर उसकी इबादत तो करो, क्योंकि अल्लाह ने फरमाया है, कुरान और नमाज से मदद हासिल करो। हर मुश्किल का, हर बीमारी का हल कुरान मजीद और नमाज में है। ये वो हथियार हैं जो मोमिन को हर जंग में फतह का जरिया बनाते हैं। वो इंसान कभी नाकाम नहीं हो सकता जो अल्लाह के साथ जुड़ा हो। उसके दुश्मन ऐसे ही फना हो जाते हैं। वो ऐसे ही उसके कदमों में आ जाते हैं जो अल्लाह का नाम लेने वाला बंदा होता है। सुभान अल्लाह! अल्लाह ताला हर चीज पर कादिर है। वो नामुमकिन को मुमकिन बनाने वाला है। बस यकीन से उसकी इबादत करो और उससे दुआ मांगो। वो दुआओं को सुनने वाला है। हम आपके लिए ऐसे ही दिलचस्प, ईमान अफरोज कहानियां और वाकयात लाते रहेंगे जो आपको एक अच्छा सबक देंगे। इसमें कोई ऐसी चीज बयान नहीं की जाती जिससे आपको तकलीफ हो, बल्कि हमारा मकसद आपके दिल को सुकून देना और आपको अच्छे कामों की तरफ बुलाना है, ताकि आपका ईमान ताज़ा हो और आप नेक काम करें। अल्लाह ताला से दुआ है कि वो तमाम मुसलमानों की मदद फरमाए
और सबको नेक राह पर चलने की तौफीक अता करे। कमेंट्स में आमीन जरूर लिखिए। सदका ए जारिया समझकर इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिए। अल्लाह ताला तमाम मुसलमानों की दुआओं को कबूल फरमाएगा। जज़ाकल्लाह। आमीन सुम्मा आमीन।